हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग दिस व्लॉग। ये है मेरा हरिद्वार का व्लॉग और इसके बाद में मैंने यहाँ का भी पोस्ट किया है। हरिद्वार से मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्स ले रखे हैं। हरिद्वार मेरा ससुराल है और मैं वहाँ पे गई थी थोड़े टाइम पहले क्योंकि मेरे देवर की शादी थी और ये उसकी प्री वेडिंग का शूट चल रहा था और हम लोग वहाँ पर गए थे। मेरा भी प्री वेडिंग का शूट जो हुआ था ना वो यहीं पे ही हुआ था, तो मुझे बहुत सारे ऐसे याद आ रहे थे चीज़ें जब मैंने ये सब शूट कराया था। ये था मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे का टाइम। ये हरिद्वार में ही हमने मनाया था और सब लोग आए थे। ये मेरी बुआ सासू हैं और सब लोग ही थे। ये टीका जो कर रहे हैं वो मेरी मम्मा हैं और ये मेरी दादी सासू है जो आगे खड़ी हुई है। और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ऐसा हो गया था। और उसको सेलिब्रेट करने के बाद में मेन पर्पज़ हमारा हरिद्वार जाने का यही था क्योंकि हमको फर्स्ट बर्थडे फैमिली के साथ में मनाना था। और ये देखो मेरी मम्मा उसको गिफ्ट दे रही हैं, चूड़े दे रही हैं और मेरे पापा उसको पहनाएंगे चेन। और उसके बाद मैं यही बता रही थी कि मेरा मेन पर्पस जाने का यही था। और उसके बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी पड़ गई तो मैं वहाँ पे रुक के रह गई क्योंकि बहुत सारे शादी के काम होते हैं और वहाँ पे मम्मी मेरी अकेली थी, इसलिए मैंने उनको हेल्प करने के लिए 1.5 महीने या 2 महीने में हरिद्वार में रुकी थी और दिनकर वापस यहाँ पे आ गए थे। ये मेरे पापा ने टीका किया और उसके बाद में मेरी मामी आएंगी। मामी ने भी मेरी टीका किया और बहुत ही स्वीट सा उसको गिफ्ट दिया था। और उनके बगल में जो है वो है मेरी बहन। वैसे वो मेरी बुआ लगती है बट हम हमेशा साथ में ही रहे थे इसलिए मैं उसको मेरी बहन ही बोलती हूँ। और मैं पहली बार मेरी फैमिली को ऐसे ले रही हूँ। मैंने कभी भी किसी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पता नहीं होता ना किसको अच्छा लगता है किसको नहीं, बट फिर भी मैंने ले लिया। ये सारा अरेंजमेंट जो था वो मेरी मम्मी और पापा यानी मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने अरेंज किया था। हम लोग तो वहाँ थे भी नहीं और उन लोगों ने सब कर दिया। छोटी छोटी वीडियो है कि दर्श कैसे शैतानी करता रहता था ना हरिद्वार में। मम्मी पापा जब स्कूल चले जाते थे तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी और मैंने पोस्ट कर दिया। आज रिकॉर्ड मैंने उनको दिखाने के लिए किया था कि देखो ये कितना फैला के रखता है, पर ठीक है, ये होती है मेरी सिचुएशन जब मैं घर पे रहती हूँ। और जब भी मैं घर के काम करती थी तो अम्मा उसको ऐसे ही बिजी रखती थी, हम अम्मा बोलते हैं। यहाँ पे मुझे मम्मी ने बोला था इसको रिकॉर्ड करो, देखो कितने अच्छे से बजा रहा है। और ये देख लेता ना रिकॉर्ड करते हुए तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए मैं छुप के कर रही थी। अब टाइम आ गया था मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी का, तो ये उसकी हल्दी की रस्म थी और ये कंकन बांधने की रस्म होती है वो थी। उसके बाद ये मेहंदी फंक्शन, संगीत फंक्शन हुआ था। संगीत एक्चुअली बाहर हुआ था एंगेजमेंट के साथ में, बट ये छोटा सा घर में ही फंक्शन हुआ था तो मैंने इसको भी ले लिया, ऐड कर लिया। ये मेन संगीत का फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिया था। मैंने 2 डांस किए थे और ये हम लोग आ गए थे फिर शादी के बाद घर वापस। अब स्टार्ट होता है हमारा यहाँ का व्लॉग, तो या कीप ऑन वॉचिंग। यहाँ आते ही मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था जो कि था iPhone 13। मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और मुझे मिल गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये देखो, मुझे डर लग रहा है कि मुझे कॉपीराइट नहीं आ जाए क्योंकि वहाँ पे ना इसका कोको मेलन चल रहा है। तो देखते हैं आज का दिन। आज हम लोग जाने वाले हैं पार्टी में। याद है मैंने दूसरा व्लॉग बनाया था और वो इसी चीज़ के ऊपर था कि हम लोग ऑफिशियल गेट टुगेदर हो रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है उसकी सिल्वर जुबली है तो उसमें, और प्लस उसका एनुअल फंक्शन भी बोल सकते हैं। और ये देखो मैंने नेल पेंट चेंज करी थी। घर में भी बहुत चेंजेस आए हैं। हम लोगों ने ये पूरा इस तरीके से लगा दिया क्योंकि बच्चा है ना तो उसको खेलने के लिए जगह भी चाहिए। और टेबल जो है ना वो हमने इस कमरे में और यहाँ पे रख रखी है और ये रूम हम लोग बंद कर देते हैं ताकि वो आराम से यहाँ पे खेल सके, सिर्फ इसके लिए। और डाइनिंग भी पूरी अंदर को सटा दी, पूरी बंद हो गई क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठ के नहीं खा पाते। अब हम लोग अंदर ही बैठ के खा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भरी हुई है, इग्नोर करना। और अंदर ही बैठ के क्योंकि वहाँ पे टीवी है और टीवी देख के ही खाना खाना अच्छा लगता है। तो ये पूरी जगह खाली हो गई है, स्पेस अच्छा खासा हो गया है। और मेरा ये रूम भी ऐसा, मुझे पता नहीं है पहले कैसा था पर अभी ये ऐसा है, ये आराम से टीवी देख रहा है। घर का सारा काम मैंने कर लिया है, लाइक झाड़ू पोछा
हो गया है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैं सारे काम करती हूँ या झाड़ू पोछा और ये सब, तो मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ है ना, मेरी मेड ने चोरी की थी, उसके बाद भी मैंने 2 बार मेड चेंज करी थी। उनके साथ भी ना ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं थी, मतलब कभी भी बिना बताए छुट्टी कर रही है। पर मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरा बच्चा है मेरे साथ, बहुत इश्यूज होते हैं। एक तो आती थी वो 6 साढ़े 6 बजे आती थी, उसमें भी कभी बोलती थी आपने गेट नहीं खोला, मैंने बेल बजाई थी आपने गेट नहीं खोला, इस टाइप की बातें बोलती थी, कभी झूठ बोलती थी, 6 6 दिन के लिए गायब हो जाती थी। मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने हटा दिया उसको, दूसरा रखा। तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी कुछ दिन गायब हो गई बिना बताए। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोग करते क्यों है, इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो। वैसे भी बच्चे के घर में ना आप एक बार झाड़ू पोछा किया उसके बाद आपको फिर से करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा पूरा घर फैला देता है। इसीलिए फिर मैंने हटा दिया, मैंने कहा जब मुझे करना ही है तो फिर मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ। तो ये 2 साड़ी थी मेरे पास ऑप्शन में, जो मैं सोच रही थी पहनने का। इसमें भी मरून कलर का पल्लू है और दूसरी वाली में भी मरून कलर का पल्लू है, ब्लैक कलर की साड़ी है। और ये जो थी वो ब्लू कलर की साड़ी थी, तो मैंने यही पहनी थी। और लंच करने के बाद मैं हो गई थी रेडी। मैंने कर लिया है चेंज, और ये देखो मैंने पूरी प्लेट्स जैसा बना के ना और इसको यहाँ पे टक कर लिया है, ताकि मैं साड़ी का पल्लू छोड़ भी दूँ ना तो मेरा ये जो शेप है ना वो अच्छा है, मतलब ये क्लीन लगता है ऐसे में। और वैसे नहीं तो वो पूरा ऐसे मोटा मोटा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा वैसी वाली साड़ी है इसीलिए। और मैं इसको फ्री लूंगी तो मैं ऐसे लूंगी। और अब मैं कर लूंगी थोड़ा सा मेरा मेकअप। पहले तो साड़ी को टक कर लेती हूँ, बड़ा रफली करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेबी क्रीम ही यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर के लिए। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और मैंने 3 4 साल हो गए होंगे मैंने ये यूज करना स्टार्ट कर दिया था, और तब से मुझे एक्ने होना बंद हो गया है। अब कुछ भी समझो, इसलिए मैं बेबी प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और दर्श को रेडी करना है, और मैं लेट भी बहुत हो चुकी हूँ। तो मैं दर्श को रेडी करने के बाद मिलती हूँ। तो 15 मिनट बाद आने वाले हैं ड्राइवर अंकल, जो कि हमको ले जाएंगे। और दर्श को भी मैंने रेडी कर दिया, दिखाओ। दर्श को उसके बर्थडे वाले ही ड्रेस पहना दिया था, क्योंकि कभी पहनेगा, अब ये छोटा हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर हम निकल गए थे, ड्राइवर अंकल आ गए थे, और 25 मिनट्स का रास्ता था। तो हम, मैं और दर्श ही अकेले थे, और उसके बाद में पहुँचे थे हम हमारी वेन्यू में। इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैं तो ये सोच के हैरान थी। ऐसे ओपन में था ना, तो मुझे तो ऐसे कोल्ड हो गया था, पहले से ही था पर ऐसा कोल्ड हो गया था। और फिर मैं हो गई थी फरार मेरे बच्चे के लिए बलून्स लेके। और वापस घर आने के बाद में इतना थक गए थे ना कि बिल्कुल होश ही नहीं था। तो मेकअप रिमूव करके और मैंने फेस को क्लीन किया, और मैं हो गई थी सोने के लिए रेडी। और ससुराल में जो मैं गई थी ना, वहाँ पे मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। जो भी छोटी छोटी क्लिप्स थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि शादी फिक्स जब हुई थी उसके बाद शादी में सिर्फ 1 ही महीना था जिसमें हमें सब कुछ करना था, सारी शॉपिंग करनी थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मैं इस शादी को पूरा इंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैं वो कैमरा ले लेके नहीं मैंने कुछ भी शूट किया। और मैंने थोड़ा गैप ले लिया, पर ठीक है चलता है, वो सारी क्लिप्स शेयर कर दी। तो वीडियो एंड हो गया था, मतलब क्लिप्स एंड हो गई थी, और वॉइस ओवर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। मैं यही बोल रही थी कि मैं गए हम लोग दर्श के बर्थडे के लिए थे, और उससे पहले ही मेरे देवर की शादी जो थी ना वो फिक्स हो गई थी, कुछ ही दिन पहले ही फिक्स हुई थी। और फिक्स हुई थी वो नवंबर में, मतलब 1 ही महीना था। तो मैं यहाँ से प्रिपेयर होके गई थी कि हमको रुकना है, क्योंकि सारी शॉपिंग और ये सब करने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे वो दर्श का बर्थडे हम लोगों ने किया, उसी टाइम पे उसका देवर का मेरे रोका भी हुआ था, और उसके बाद प्री वेडिंग हुई उसकी। बहुत सब इतना जल्दी जल्दी होता रहा ना कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने शूट लिया था ना, मैंने ये सोच के लिया था कि मैं कंटिन्यू रखूँगी, पर वहाँ पे जाके ना इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। मतलब सुबह से मम्मी पापा जा रहे हैं, और उसके बाद
वो जब आते थे तो रेस्ट भी नहीं करते थे, वो बस खाना खाते थे और हम सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते थे। शाम को शॉपिंग करके आते थे चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी शादी में, बहुत सारी चीज़ें होती है और सब करना बहुत मुश्किल होता है, और 1 महीने के अंदर तो बहुत मुश्किल हो गया था बस सारी शॉपिंग वॉपिंग करने में और इन सब में। और फिर जब बहुत बड़ा गैप हो गया ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि छोड़ो, अब मैं नहीं ही व्लॉग करती हूँ, क्योंकि जब इतना सब कुछ छूट गया है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। सो यार दैट्स प्रिटी मच इट। और बस अब सोचती हूँ मैं कि थोड़ा करूँ, मतलब वीक में एक व्लॉग तो मैं पोस्ट कर ही दूंगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं अब, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। Yeah, that's about today's vlog, and if you like the video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Bye bye.